Hello kids, welcome to the class of English class 1. The chapter number is 10. Clever Hen. Story. About the story. This is the story of a clever hen who saved herself to a tricky fox. How did it do it? To know this, read the story. So kids, इस स्टोरी का टाइटल है क्लेवर हेन। इसमें जो है एक क्लेवर हेन होती है जो खुद को जो है एक ट्रिकी फॉक्स से सेव करती है यानी बचाती है। अब उस क्लेवर हेन ने फॉक्स से खुद को कैसे बचाया वो जो है इस स्टोरी को रीड करके फाइंड आउट करते हैं। रीड एंड एंजॉय द स्टोरी। There was a sly fox in a small town. He pretended to be a friend but always cheated other animals. So kids, एक छोटे से टाउन में एक स्लाई फॉक्स रहता था। वो जो है ये प्रिटेंड करता था कि वो सबका फ्रेंड है, लेकिन वो सबको जो है चीट करता था। One night he saw a hen sitting on the roof of a farmer's house. So kids, एक रात को क्या होता है, वो जो है फार्मर्स के हाउस के रूफ पर जो है एक hen को बैठा हुआ देखता है। The fox thought, this hen can be my dinner tonight. I can trick her and make her come down. So वो फॉक्स सोचता है कि आज जो है मैं इसको अपने डिनर में खा सकता हूँ। So चलो इसको जो है ट्रिक कर जो है नीचे बुलाता हूँ। Good news, the fox cried. When the hen heard the fox, she asked, what is the good news? So kids, fox जो है क्राइड करते हुए कहता है good news and जब hen सुनती है फॉक्स को तो वो पूछती है कि कौन सी गुड न्यूज है। Don't you know the king of the jungle, the lion, has said that all of us should live together without fear. Thereafter, no animal will eat a bird. So kids, वो फॉक्स उसको रिप्लाई करता है hen को कि क्या तुम्हें नहीं पता, जो किंग ऑफ द जंगल लायन है उसने ये कह दिया है कि अब जो है सभी एनिमल्स जो है आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं बिना डरे, क्योंकि अब कोई भी एनिमल जो है किसी भी बर्ड को नहीं खाएगा। The hen said, "Is it so?" and smiled at the fox. And hen ने पूछा क्या ऐसा है, and उसने खुश होकर फॉक्स की तरफ देखा। The fox thought that the hen would now come down. He sat down and waited for her. So kids, उसके बाद फॉक्स को लगा कि ये न्यूज सुन के hen जो है खुशी से नीचे आएगी और नीचे आके बैठ जाता हूँ, वो मैं उसका वेट करता हूँ। Then the hen leaned and tried to look across the street. And उसके बाद hen ने जो है छत से नीचे झांकते हुए देखा और स्ट्रीट के आसपास झांका। Have you told this to my master's dog? He will be happy to know this. He does not have to guard my master's birds from the animals anymore. उसके बाद वो hen पूछती है फॉक्स से, क्या तुमने मेरे मास्टर डॉग को इस न्यूज के बारे में बताया है? वो बहुत ही ज्यादा खुश होगा ये जान के कि अब जो है उसे मेरे किसी भी बर्ड्स को गार्ड नहीं करना है। I will tell him when I meet him, said the fox. Well, here he is coming towards us, said the hen. उसके बाद फॉक्स ने उसको रिप्लाई किया कि जब वो मुझे मिलेगा तो मैं उससे बता दूंगा। और तभी जो है hen कहती है कि देखो वो हमारी तरफ ही आ रहा है। The next minute the fox ran far away from the farmer's house and उसी के next minute immediately जो है वो fox farmers के house से भाग जाता है। The farmer heard this and laughed. If all the hens are clever like you, I don't need a dog, he said. उसके बाद जो farmer है वो बहुत खुशी से और हंसते हुए कहता है कि अगर सारी hens तुम्हारी तरह clever और चालाक हुई तो मुझे जो है किसी भी डॉग की जरूरत नहीं है सेफ गार्ड करने के लिए। Words to know. Sly, crafty. So kids, sly का मतलब होता है crafty. Pretend, claim. Pretend यानी किसी चीज को claim करना, एक झूठा दिखावा देना। Cheat, deprive it. Cheat मतलब किसी को deprive करना, धोखा देना। Dinner, main meal in the evening. So kids, dinner जो है वो evening का main meal होता है जो लोग खाते हैं। Trick, outwit. ट्रिक यानी किसी का आउटफिट करना, किसी को बुद्धू बना देना। स्माइल, फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ अम्यूजमेंट। सो किड्स, स्माइल यानी खुश होना,
जब आपके फेशियल एक्सप्रेशन से अम्यूजमेंट जॉय शो होता है। वेट, defer action until expected event occurs. So kids, wait यानी किसी चीज के लिए, किसी इंसिडेंट का अकर होने के लिए वेट करना, इंतजार करना। Lean, place in sloping position. So kids, lean मतलब खुद को स्लोपिंग पोजीशन में प्लेस करना यानी लटक कर कुछ देखना। गार्ड, डिफेंड, गार्ड यानी किसी चीज को डिफेंड करना, प्रोटेक्ट करना। अवे, एट डिस्टेंस, अवे यानी जब कोई चीज डिस्टेंस पर होती है, दूर होती है। क्लेवर, टैलेंटेड, क्लेवर यानी जो पर्सन टैलेंटेड होता है। कॉम्प्रीहेंशन, सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ओरल क्वेश्चंस। आंसर दीज क्वेश्चंस ओरली। 1. How was the fox? Fox कैसा था? The fox was bad and pretended to be friend of all. 2. What did the fox think? Fox क्या सोचता था? Fox think that to eat the hen as a dinner. 3. What did the farmer say to the hen? Farmer ने hen से क्या कहा था? The farmer said to the hen that if all the hens were clever like you, then I don't need a dog to safeguard my farm. A. Take the correct option. 1. There was a dash fox in a small town. So kids, small town में कैसा fox था? A. Foolish, B. Kind, C. Slave. It was slave. 2. One night the fox saw a dash sitting on the roof of a farmer's house. So kids, एक रात को fox जो है farmers के house के छत पर किसको बैठा देखता है? A. Dog, B. Hen, C. Bird. It was B. Hen. 3. The hen leaned and tried to look across the dash. So kids, hen जो है lean होकर किस चीज के across देख रही थी? A. Field, B. House, C. Street. It was street. 4. If all the hens are clever like you, I don't need a dog. He said it. So kids, ये लाइन किसने बोली थी कि अगर सारी hens जो है तुम्हारी जैसी clever होगी तो मुझे dog की जरूरत नहीं है? A. The farmer, B. The lion, C. The fox. It was said by the farmer. B. Fill up the blanks. 1. The fox always dash other animals. So kids, fox हमेशा दूसरे animals को cheat करता था. 2. The fox thought this dash can be my dinner tonight. So kids, fox ने ये सोचा कि ये hen आज मेरा dinner हो सकती है. 3. The fox thought that the dash would now come down. So kids, fox ने सोचा कि hen जो है अब नीचे आएगी. 4. The next minute the fox dashed far away from the farmer's house. And उसके next minute जो fox है वो ran away कर गया दूर की तरफ farmers के house से. C. Who said it? 1. What is the good news? What is the good news? Good news क्या है? ये किसने कहा था? Hen ने. 2. The king of the jungle, the lion, has said that all of us should live together without fear. So kids, ये लाइन किसने कही थी कि जो king of jungle है, lion, उसने कहा है कि हम सभी जो है बिना डरे एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकते हैं. It was said by the fox. 3. Have you told this to my master's dog? क्या तुमने ये बात मास्टर्स डॉग को बताई है? This was said by the hen. 4. If all the hens are clever like you, I don't need a dog. अगर सभी hens तुम्हारी तरह क्लेवर हो तो मुझे डॉग की जरूरत ही नहीं है. This line was said by the farmer. Section B. Written questions. D. Write the answer. 1. Who pretend to be a friend but always cheated other animals. कौन था जो हमेशा फ्रेंड बनने की प्रेटेंड करता था लेकिन हर किसी एनिमल को चीट करता था? That was the fox. 2. What did the fox see on the roof of a farmer's house? Fox ने farmers के house पर क्या देखा था? Standing hen को. 3. What did the fox think about the hen?
फॉक्स ने hen के बारे में क्या सोचा? The fox thought that this hen could be my dinner for tonight. Four, what good news did the fox give to the hen? कौन सी good news fox ने hen को दी थी? The good news was that the king of the jungle, lion, said that all the animals now can live together without fear. Five, how did the hen protect herself to the fox? hen ने जो है खुद को fox से कैसे बचाया? By pretending that dog is coming near to the house. Section C, language questions. E, words power. Read aloud the following words. So kids, in words को मेरे साथ loudly speak करिए. Small, cheat, sit, saw, dinner, trick, news, king, fear, wait. Read the following words and understand. Cheese, chips, chalk, chair, church. The word cheat starts with CH. The C and H join to make a new sound. So kids, जो word cheat है वो CH से start होता है. And kids, जो letters C और H है वो दोनों आपस में मिलकर जो है एक न्यू साउंड को क्रिएट करते हैं which is ch. And you have heard this sound in all these words like chair, chalk. So the sound is ch. Read the sentences and guess the words. You can find these words in the story. So kids, यहाँ पे आपको sentences को read करना है and वर्ड्स को गेस करना है जो इन लेटर्स से स्टार्ट हो रहे हैं एंड ये लेटर्स जो है आपको स्टोरी में जरूर मिलेंगे. 1. I did not want to go to the party. I P dash to be ill. I pretended. So kids, P से जो है pretended है यानी वो जो है आज पार्टी में नहीं जाना चाहता इसलिए जो है उसने बीमार होने का प्रिटेंड करा है. 2. I am going to the party T dash with my friends. So kids, मैं जो हूँ आज पार्टी में जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ. Tonight. 3. The magician showed us a nice T dash. Magician ने जो है हमें अच्छा सा ट्रिक दिखाया. TRICK. 4. The hen L dash and tried to look across the street. hen जो है leaned हुई and street के across देखने लगी. 5. The dog G dash the house. dog जो है house को guard करता है. F. Grammar word. You know that when you describe what is happening now, you use is, am and are with the action words. For examples, I am reading now. मैं अभी पढ़ रहा हूँ. You are eating now. तुम अभी खा रहे हो. He is going to Delhi. वो अभी दिल्ली जा रहा है. She is sleeping now. वो अभी सो रही है. So kids, ये बात आप जानते हो कि जो चीज़ आपको यानी किसी चीज़ की हैपनिंग या किसी चीज़ का एक्शन अभी करेंटली प्रेजेंट में चल रहा होता है, हैपनिंग हो रहा होता है, उनके साथ आप कुछ वर्ड्स का यूज करते हो जैसे कि इज, एम एंड आर विद द एक्शन वर्ड्स. यानी एक्शन वर्ड्स अगर प्रेजेंट में अभी हो रहे होते हैं तो उन एक्शन वर्ड्स के साथ आप इज, एम, आर का यूज करते हो.
If you want to talk about things which happened something ago or long ago, you use was in the place of am is and were in the place of are. And kids, अगर आप उन चीज़ों के बारे में बात करते हो सेंटेंसेस में जो चीज़ें हो चुकी है पास्ट में या बहुत पहले हो चुकी है, हैपेंड हो चुकी है, तब आप जो है was का यूज करते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग am and is, and were का यूज करते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग are. The other words do not change, and kids always remember सिर्फ जो है is, am, are, was, were ही जो है according to the action words change होते हैं, उसके अलावा कोई भी word change नहीं होता. For example, I was reading, मैं पढ़ रहा था, so am की जगह was हो गया. You were eating, तुम खाना खा रहे थे, so are की जगह were हो गया. He was going to Delhi, वो दिल्ली जा रहा था, so इसकी जगह was हो गया. She was sleeping, वो सो रही थी, so इसकी जगह was हो गया. Rest all the words remain same. Fill up the blanks and complete the sentences. 1. I dash playing now. मैं अभी खेल रही हूँ. I am. 2. He dashed reading a newspaper. वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है. He is. 3. You dash taking tea now. तुम अभी टी पी रहे हो. You are. 4. They dash in the market now. वो अभी मार्केट में है. They are. 5. He dash playing. He was playing. वो खेल रहा था. 6. They dash in the market yesterday. वो कल मार्केट में थे. They were. 7. I dash reading. I am reading. मैं पढ़ रही हूँ. 8. She dashed dancing yesterday. वो कल डांस कर रही थी. She was. Section D. Creative work. You went to your friend's house on his or her oblique birthday. Did you like his oblique her room? How was it? Describe it in your own words. So kids, आप जो है अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गए थे उसके घर पे, एंड वहाँ पे जो है क्या आपको उसका रूम पसंद आया, वो कैसा था, आपको जो है उस रूम को डिस्क्राइब करना है अपने खुद के वर्ड्स में. थैंक यू किड्स. I hope you enjoy the learning. See you in next class.